अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। पीएसएल में कल के दिन दो मैचेस थे, मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स। सो अभी हम मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स के माबेन जो मैच हुआ था उसको एनालाइज़ कर लेते हैं। कि भाई जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। तो पता नहीं क्यों जब फ्लैट ट्रैक होता है तो फिर क्यों बैटर्स इस तरह से करते हैं, कैप्टन इस तरह से करते हैं कि टॉस जीत के बॉलिंग ले लेते हैं, अदरवाइज उनको बैटिंग लेनी चाहिए। भाई अच्छी फ्लैट ट्रैक है, आप बैटिंग लो एंड एक अच्छा बड़ा टोटल सेट करो बोर्ड पे, एंड देन है कि सामने वाली टीम को अंडर प्रेशर लाओ। बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, हमेशा जो भी कैप्टन फ्लैट ट्रैक पे जीतता है राइट नाउ नाउअडेज़, तो वो है कि बॉलिंग तरफ जाते हैं एंड फिर वो फैसला गलत भी साबित होता है। बट अगैन यही गलतियाँ कैप्टन दोहरा रहे होते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे वो नॉर्मल लीग क्रिकेट हो। सो खैर लेट्स सो जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है उसने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि अच्छा साबित नहीं हुआ बिकॉज मुल्तान सुल्तान ने 180 फॉर 4 रन्स पुट ऑन किए। और तो खैर मैं एक चीज़ मैंने मुल्तान सुल्तान के हवाले से देखी है कि उनके जो बैटर्स हैं वो मतलब स्टे करते हैं क्रीज पे एंड लग रहा होता है कि भाई दे शुड स्कोर मोर, बट वो कम स्कोर करते हैं विद द बैट। बट विद द बॉल, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, दैट्स वाई वो पकड़ लेते हैं अपने ओपोनेंट को, एंड आज भी यही हुआ। और तो जस्ट 4 विकेट्स ही गिरी थी एंड रिजवान वाज देयर एंड रिजा हेंड्रिक्स वाज देयर, बट है कि इन दी एंड इतना ज़्यादा नहीं हो सका। एक वक्त पे लग रहा था कि भाई 200 हो जाएगा, बट मतलब है कि हुआ नहीं। 180 पे ही वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। ऑल्थो जस्ट 4 विकेट्स ही उनके गिरे थे, बट स्टिल फिर है कि जब बॉलिंग की बारी आई जो हमारे मुल्तान सुल्तान की, तो एज़ आई सेड कि हमेशा ही मैंने बात की है, और कल खैर कुछ मिसबा साहब ने भी यही कहा कि नॉर्मल ही कोई बहुत बड़े थ्रेटनिंग नाम नहीं होते या कोई बहुत बड़े-बड़े नाम नहीं होते मुल्तान सुल्तान के पास, बट स्टिल रिज़वान जिस तरह से उनको यूज़ करते हैं और जिस तरह से उनको यूटिलाइज़ करते हैं और जिस तरह से उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, तो वो परफॉर्मेंस लेना जानते हैं। कोई भी प्लेयर हो, कितना भी एवरेज प्लेयर से अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस देना जानते हैं। सो और खैर उन्होंने उनको धोनी से कंपेयर किया, बट आई विल नॉट कंपेयर मोहम्मद रिज़वान विद धोनी को, बिकॉज़ मुझे खैर मैं चाहती हूँ कि रिज़वान इस चीज़ में इम्प्रूव करें। बट जो डीआरएस सिस्टम होता है, नॉर्मली सारी दुनिया में यही होता है कि जो विकेट कीपर्स होते हैं वो एक है कि क्लियरली जो उनका डिसीजन होता है वो कॉन्फिडेंट होते हैं, क्लियर होते हैं। वो जब वो डीआरएस लेते हैं, रिव्यू लेते हैं, बट रिज़वान एट द सेम टाइम मतलब सबसे ज़्यादा करीब होते हैं वो बैटर के, बट स्टिल वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। जब आउट होता है तो उनको लगता है कि आउट नहीं है, एंड जब आउट नहीं होता तो वो कंफर्म होते हैं कि भाई आउट है, रिव्यू नो दिस दैट एंड ऑल। और ये चीज़ खैर मैंने मोहम्मद हारिस में नहीं देखी। मोहम्मद हारिस का हमने देखा ही है पेशावर ज़ल्मी के लिए वो कल आया, तो खैर उन्होंने नहीं की है विकेट कीपिंग, बट लास्ट मैच में जो उन्होंने की थी तो ही वाज़ प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट ईच एंड एवरी डिसीजन, एंड वो तमाम डिसीजन सही भी साबित हुए। So a wicketkeeper should be like this, not like Rizwan. So I would not ever compare Mohammad Rizwan with धोनी को। धोनी का जो डीआरएस होता था वो धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता था, बिकॉज़ ऑल द टाइम है कि जो वो उनको लग रहा होता है कि भाई आउट है या नॉट आउट है, तो इसी तरह से होता था। एनीवेज़ कमिंग बैक टू दिस मैच के मोहम्मद अली उनके बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग जा रहे हैं एंड तमाम खैर उनके बॉलर्स अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। अब्बास आफरीदी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो खैर वो विकेटलेस रहे, बट स्टिल डेविड विली ने आज है कि 3 विकेटों को अपने नाम किया, बट वो भी खैर थोड़े से एक्सपेंसिव रहे। बट मोहम्मद अली इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई है, एक मेडन ओवर भी कराया है, एंड जस्ट 19 रन्स दे के 3 क्रूशल विकेट्स उन्होंने दी हैं, विच वॉज माइंड ब्लोइंग। एंड है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम आज अपना मैच हार गई, बिकॉज़ वो भी है कि अनबीटन ही जा रही थी। मुल्तान सुल्तान भी अनबीटन जा रही थी, बट पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को डिफीट दिया एट देयर होम। एंड अब कोयटा ग्लैडिएटर्स आज अपना पहला मैच हार गई है इस सीज़न का अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, बट नथिंग टू वरी अबाउट फॉर देम, एज आई सेड अर्लियर। अब है कि मुल्तान सुल्तान डेफिनेटली ऑन टॉप पे है, एंड जो हमारे कोयटा ग्लैडिएटर्स है वो सेकंड नंबर पे हैं, एंड हमारे जो डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स वो बिल्कुल लास्ट पे हैं, जो कि आई डोंट थिंक सही है। खैर उस पर भी आएंगे इंशाल्लाह आगे वीडियो में बात करेंगे। अभी ये मुल्तान सुल्तान वाले मैच को हम डीपली
एनालाइज कर लेते हैं कि भाई बॉलिंग ही मेन डिफरेंस है, एंड बॉलिंग की वजह से ही जो मुल्तान सुल्तान की टीम है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रही है। आई थिंक अगर किसी की बॉलिंग अच्छी है इज इन दिस PSL, सो वो मुल्तान सुल्तान की है, और जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं दे आर माइंड ब्लोइंग। ऑल्सो इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी बॉलिंग अच्छी है, बट वहाँ पे जो हमारे इमाद वसीम साहब हैं ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज़ पर एक्सपेक्टेशंस, एंड नसीम शाह हैं, मतलब शाह ब्रदर्स हैं, तो वो अच्छा कर रहे हैं, बट उनके साथ साथ देने वाला कोई नहीं है, इतने कोई वेल नोन बॉलर्स वहाँ पे भी नहीं मौजूद हैं। सो आई थिंक द बेस्ट बॉलिंग अटैक मुल्तान सुल्तान के पास है, एंड आई थिंक कि वर्स्ट एवर बॉलिंग अटैक है पेशावर ज़ल्मी के पास। ऑल्थो पेशावर ज़ल्मी ने 2 बार अभी अपना है कि डिफेंड कर लिया अटैक है, बट स्टिल a lot more improvement required in bowling for पेशावर ज़ल्मी। और ख़ैर इसके अलावा जो हमारे मोहम्मद इरफान साहब हैं आफ्टर द मैच, उन्होंने कुछ कॉन्वर्सेशन की थी, उस हवाले से भी बात कर लेते हैं कि भाई वो कहते हैं कि कोई भी फुली फिट नहीं होता। अगर आप 10% है कि इंजर्ड हैं तो भी आप है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं, और बट आई डोंट अग्री विद ऑल दिस। ऑल तो हमारे यहाँ यही होता है। खुद जो हमारे रमी साजा साहब हैं वो भी बहुत बार मिसालें देते थे इमरान खान साहब की, कि इमरान खान साहब ने जो 92 वर्ल्ड कप जितवाया था पाकिस्तान को, द ओनली ODI वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जो अब तक जीता है, तो वो उन्होंने अपने ब्रोकन शोल्डर के साथ पाकिस्तान को जितवाया था, यानी वो फुली फिट नहीं थे। एंड और भी खैर वो बहुत सारी मिसालें देते थे, बट वो उस वक्त की क्रिकेट थी, एंड उस वक्त की क्रिकेट इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं थी जितनी अब की है, एंड अभी की क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा डिमांड करती है एनर्जी, फुली फिटनेस एंड ऑल। सो आई डोंट थिंक कि अगर आप 10% भी फिट हैं, मतलब इंजर्ड हैं, सो आप अपने आप को फिट करा देते हैं दें या आप मैच खेलें, बिकॉज अगर आप फुली फिट नहीं होंगे तो आपकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी तरीके से नहीं आ सकेंगी। यही चीज़ हम देख रहे हैं कि हारिस वाज नॉट फुली फिट, दैट्स व्हाई है कि वो इतनी अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं करके दे सक रहे, एंड शाहीन के साथ भी यही प्रॉब्लम है। और फटीग होती है, फटीग भी नहीं होनी चाहिए, फटीग भी होती है तो भी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करके दे सकते। सो आई डोंट थिंक मैं रिजवान के इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। आप करते हैं या नहीं एग्री, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट मैं तो नहीं करती। मुझे लगता है कि भाई फुली फिट हो गए तो आप अपना बेस्ट दे सकोगे, अदरवाइज नो। एंड अगर तो आप फुली फिट नहीं हो और अगर आप खेल रहे हो तो आप पाकिस्तान के जीत पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, एंड आई डोंट थिंक इट शुड बी। एंड खैर इसके अलावा जो कैथरीन हैं उनकी बॉलिंग कोच, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी आ रही हैं बॉलिंग की तरफ से, बॉलिंग बॉलर्स की तरफ से मुल्तान सुल्तान की। एंड उन्होंने कहा है कि अगर आप बॉलिंग कोच बनते हो तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की एक बात होती है। अगर तो आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट में बॉलिंग कोच बनना है, सो आई थिंक पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस, बिकॉज पाकिस्तान के पास जो पेसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं, एंड दैट्स व्हाई शी इज़ एंजॉयिंग हरसेल्फ over here, and that was it from this video. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।